उसको जो है लॉगिंग करनी पड़ती है कंटिन्यूअसली। हम दोबारा आ गए हैं बैकअप एंड रिकवरी के ऊपर। तो लॉगिंग करने का बहुत सारी वजूहात हो सकती है लॉगिंग की। लॉगिंग की एक वजह ये भी हो सकती है कि आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, ट्रैक रख रहे हैं कि कौन बंदा क्या चेंजेस कर रहा है, जिससे आप अंडू भी कर सकते हैं। अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं तो आप अंडू भी कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब है डेटा को इनवैलिड स्टेट में जाने से बचाया जाए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रिप्शन जो है, इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि किसी एल्गोरिथम के थ्रू डेटा को इंक्रिप्ट किया जाए। इसके लिए आपके पास की होना जरूरी होता है, राइट? की से क्या करोगे, आप डेटा को इंक्रिप्ट करोगे। और हो सकता है कि उसी की से आप डिक्रिप्ट करो या किसी दूसरी की से भी डिक्रिप्ट किया जा सकता है। दो तरह के एल्गोरिथम हैं जिसमें जैसे एक ही की से इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। तो डेटा भेजने से पहले आप क्या करोगे, इनक्रिप्ट करके भेजोगे। आपके पास कोई की होनी चाहिए और कोई एल्गोरिथम होगा जिसके थ्रू आप इनक्रिप्ट करोगे। और डिक्रिप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है वही की हो या डिक्रिप्शन की अलग हो, उससे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। जब आप इनक्रिप्ट करोगे तो इसको कहेंगे हम साइफर टेक्स्ट। इनक्रिप्ट होने के बाद जो टेक्स्ट बनेगा वो साइफर टेक्स्ट कहलाता है। डिक्रिप्ट करोगे तो वापस वो प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। तो प्लेन टेक्स्ट को आप साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजते हो। अगर कोई बंदा बीच में इंटरसेप्ट भी करेगा ना, उसकी समझ में नहीं आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया है। अच्छा जी, इंक्रिप्शन कैसे होती है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। इंक्रिप्शन के डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। मैंने भी प्रोसेस बताया ना आपको कि आपके पास एक की होगी और एक एल्गोरिथम होगा। उस एल्गोरिथम से आप इंक्रिप्ट करोगे और भेजोगे। दो तरह की इंक्रिप्शन होती है, एक होती है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एक होती है एसिमेट्रिक या पब्लिक की इंक्रिप्शन। ठीक है बेटा, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में आप क्या करते हो, आपके पास एक ही की होती है इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए। इसमें सबसे मशहूर एल्गोरिथम जो है डैश का है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब ये जो सवाल था ना आपका कि ये इंटरनली कैसे काम करता है, तो बेटा इसके लिए तो आपको जो है नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं पढ़ा तो सकता हूँ डिटेल में, लेकिन अभी मसला ये है कि फिर आप जो टॉपिक है हमारा वो रह जाएगा फिर। इसी तरीके से पीजीपी जो है एक ईमेल प्राइवेसी के लिए, प्रीटी गुड प्राइवेसी जो है ये ईमेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्रीटी गुड प्राइवेसी ये सिमेट्रिक की पे काम करता है। फिर एक और एल्गोरिथम है एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स, जिसको पब्लिक की भी कहते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें दो कीज होती हैं। पब्लिक की से इनक्रिप्ट करोगे तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा, प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करोगे तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, पब्लिक की हर किसी को पता होती है, प्राइवेट की सिर्फ आपको पता होगी, जो आपकी प्राइवेट की होगी। रेड में हम बात कर चुके हैं, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो आप डेटा मल्टीपल डिस्क में रखते हो, डिस्क की कॉपीज मेंटेन करते हो। तो इसमें जो है पैरिटी भी होती है और हैमिंग कोड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो अपना हैंड रेज कर रहे हैं। जी नबील, आपका माइक ऑफ है।
जी माइक ऑन हो गया, आवाज नहीं आ रही लेकिन। हेलो नबील। आई थिंक हम कंटिन्यू करते हैं, नबील की आवाज नहीं आ रही है। ओके तो बेटा एक फायदा जो रेट से होता है वो होता है डेटा स्ट्राइपिंग। डेटा स्ट्राइपिंग का क्या मतलब है? डेटा स्ट्राइपिंग का मतलब है डेटा अगर आपने दो जगहों पे रखा हुआ है तो एक वक्त में कितने लोगों को सर्व कर सकते हो आप? दो बंदों को अलग अलग सर्व कर सकते हो ना, डेटा फास्ट ट्रांसफर होगा। एक तो ये कि आप एक वक्त में दो बंदों को सर्व कर सकते हो। दूसरा फायदा क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट करते हो तो आधा डेटा आप पहली डिस्क से उठा सकते हो, आधा डेटा दूसरी डिस्क से उठा सकते हो। तो ये जो है डेटा को पैरेलल में उठा सकते हो, पहली बात तो ये। और डेटा स्ट्रैपिंग करते हुए आप क्या करते हो, डेटा को फॉर एग्जाम्पल पहली बिट को पहली डिस्क में रख दिया, दूसरी बिट को दूसरी डिस्क पे रख दिया, तीसरी बिट को तीसरी डिस्क पे रख दिया। तो डेटा उठाते हुए एक साथ जो है आठों डिस्क पे उठाओगे तो एक बाइट उठ जाएगा, सही है? तो फास्ट ट्रांसफर होगा। डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके 8 डिस्क पे अगर रख दो, एक एक बिट हर डिस्क पे रख दो, तो डेटा फास्ट ट्रांसफर होगा। तो ये डेटा स्ट्राइपिंग कहलाएगी। और रिलायबिलिटी कैसे इंप्रूव हो रही है, अगर एक ही कॉपी दो जगह पे रख दी तो इससे क्या फायदा होगा, अगर एक भी अगर उड़ गया, एक डेटा उड़ गया तो दूसरे से यू कैन एक्सेस द डेटा, तो डेटा लॉस नहीं होगा। अब आते हैं हम सिक्योरिटी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एमएस एक्सेस में कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है? देखो एमएस एक्सेस पे जो है कई तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। डेटाबेस को आप स्प्लिट कर दो, डेटा को अलग रख दो, टेबल के स्ट्रक्चर को अलग रख दो, पासवर्ड लगा दो डेटाबेस के ऊपर, ट्रस्ट द डिसेबल्ड कंटेंट, डेटाबेस में अगर कुछ कंटेंट्स हैं वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, आप उसको इनेबल भी कर सकते हो। उसके अलावा आप साइनिंग भी कर सकते हो। कोई डेटाबेस है उसमें कुछ फॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था, फॉर्म्स बनाना सिखाया था, रिपोर्ट बनाना सिखाया था। अगर आप उसको साइन कर दो डेटाबेस को तो उससे ये फायदा होगा, साइन करते हुए माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम है वो ये चेक कर लेता है कि इसमें कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कोई मैलिशियस कंटेंट तो नहीं है। अगर मैलिशियस कंटेंट है तो वो साइन नहीं हो पाएगा। और एक दफा साइन हो गई कोई चीज तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं। अगर किसी बंदे ने कोई चीज साइन कर दी है और आप उस बंदे पे ट्रस्ट करते हो, तो अगर वो कोई चीज भी देगा तो साइन हुई भी होगी उसकी, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आ रहे हैं? अच्छा यहाँ पे बात हो रही है एमएस एक्सेस की। शाहजुर रहमान का क्वेश्चन जो है, अच्छा क्वेश्चन जो है ना आप लोग जब भेजा करें तमाम लोगों को भेजा करें, पैनलिस्ट को सिर्फ ना भेजा करें। तो सवाल ये है कि पासवर्ड कैसे लगते हैं एमएस एक्सेस में? बहुत आसान है बेटा, वैसे ही लगता है जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगाते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी होगा पासवर्ड का ऑप्शन। इसमें पासवर्ड का ऑप्शन होगा, बहरहाल इसमें जो है ना ऑप्शन में जाओगे ना आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में या एक्सेल के अंदर किसी भी चीज पे, तो किसी भी शीट को प्रोटेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो बड़े आराम से हो जाता है ये। ठीक है, आप आराम से गूगल कर लिएगा इसको, तो ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे, इसमें मिल जाएगा आपको। दूसरा सवाल जो एक बच्चे का सवाल था कि if the data is encrypted from one side with a public key, then how can
it be decrypted from the private key on the second side if the second person don't know the public key. बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे बेटा पूरी मैथमेटिक्स है। नबील का जो सवाल है ना, नबील का सवाल मैं सबको भेजता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा नबील ने। कि अगर पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होगा और क्या हो जाएगा ऐसा? ऐसा होता है बेटा, बिल्कुल पूरी मैथमेटिक्स है इसके पीछे, प्राइम नंबर की थ्योरी है पूरी ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि पब्लिक की से क्यों इनक्रिप्ट किया जाए, प्राइवेट की से क्यों इनक्रिप्ट किया जाए। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं आपकी पब्लिक की को जानता हूँ, अगर मुझे पता है आपकी पब्लिक की क्या है और मैंने उससे इनक्रिप्ट किया, तो ये प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। तो कौन कर सकता है इसको डिक्रिप्ट? सिर्फ आप ही कर सकते हो ना, कोई और तो नहीं कर सकता, क्योंकि किसी और को तो आपकी प्राइवेट की नहीं पता ना, तो सिर्फ आप ही डिक्रिप्ट कर सकोगे, तो आपको ही वही मैसेज मिलेगा, तो कोई और नहीं पढ़ सकता, तो ये फायदा होगा। तो अगर प्राइवेसी अचीव करनी है तो क्या करोगे, आप अपनी पब्लिक की सबको बता दोगे, बोलोगे भाई अगर मुझे मैसेज भेजना है तो मुझे इस की से इनक्रिप्ट करके भेजो, ताकि सिर्फ मैं खोल सकूं, इसको कोई और ना खोल सके। अब प्राइवेट की से क्यों इनक्रिप्ट करेंगे, ये भी एक सवाल उठता है। देखो बेटा, अगर मैंने कोई मैसेज इनक्रिप्ट करके भेजा है अपनी प्राइवेट की से, तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ मेरी तरफ से ही आया है, कोई और इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी और के पास मेरी प्राइवेट की है ही नहीं। तो अगर कोई मैसेज मेरी पब्लिक की से इनक्रिप्ट हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है, कोई मैसेज मेरी पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको किसने भेजा है, मैंने ही भेजा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है नॉन रेपुडिएशन का। नॉन रेपुडिएशन यानी मैं इनकार ना कर सकूं, अगर कोई एक्शन मैंने किया है तो मैं इनकार ना कर सकूं। अगर मैंने कहीं साइन करा है तो मैं डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ये साइन नहीं किया। तो इसको इंश्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों के हाथ खड़े हैं, उनसे क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी नबील, नबील आपका माइक जो है ना बंद हुआ है। उसामा, जी उसामा, आपका माइक बंद हुआ है, आपकी पिक्चर तो आ रही है। जी उसामा, माइक चेक करें अपना। जी अब थोड़ी आवाज आ रही है। जी उसामा, सर मेनली जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का जो डिफरेंस है वो सिक्योरिटी की बेस करता है, सिक्योरिटी के ऊपर बेस करता है। देखो बेटा, मेन डिफरेंस दोनों सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि सिमेट्रिक की के अंदर एक ही की होती है आपके पास, जबकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक के अंदर दो कीज होती है, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। प्राइवेट होता है। ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। डेटाबेस में एक्सेस के अंदर स्प्लिट करने का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को स्प्लिट कर सकते हो, टेबल्स को अलग रख दो, बाकी फॉर्म्स को, रिपोर्ट को अलग कर दो। तो डेटाबेस की जो लॉजिक है और डेटा को अलग अलग रख दो। ठीक है। तो एक्सेस के अंदर डेटाबेस स्प्लिटर का विजार्ड होता है, जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। पासवर्ड लगाना बड़ा आसान होता है एक्सेस के अंदर।
जब भी आप कोई डेटाबेस खोलोगे ना, डबल क्लिक करके आप ओपन करने की कोशिश करोगे तो पासवर्ड मांगेगा वो। पासवर्ड अगर कोई नहीं डाल सकेगा या गलत डालेगा तो वो डेटाबेस को नहीं खोल सकता। ठीक है। इसके अलावा आप बाद जगहों पे डेटाबेस के अंदर जो है आप कुछ एक्टिव कंटेंट्स होते हैं जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप ट्रस्टेड लोकेशन डाल सकते हो कि अगर इस जगह पे फाइल पड़ी हुई है तो खुल जाए, वरना बाकी जगहों को एक्सेस ना मिले। इसी तरीके से साइन का फीचर है कि आप जो है कोई डेटाबेस की फाइल को साइन कर दो। साइन करते हुए एक्सेस का प्लेटफॉर्म ये चेक कर लेता है कि इसके अंदर कोई मैलिशियस कंटेंट नहीं है। तो वंस के ये एक्सेस ने साइन कर दिया, कोई बंदा अपने पास ओपन करेगा तो उसके बाद मैसेज आएगा कि एमएस एक्सेस ने इसको चेक कर लिया है, इसमें कोई मसला नहीं।